Hello everyone, welcome to Shriram Academy Latehar Unlock Your Inner Genius। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पिछली कक्षा में जो भी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ा था आपको समझ में आया होगा और आपने पुनः खुद से बीपीटी थेल्स थ्योरम को प्रूफ करने का प्रयास किया होगा और आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। चलिए तो हम इसी प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ाते हैं और एक बार हम पढ़ लें कि बीपीटी क्या कहता है। तो बीपीटी क्या कहता है, महान गणितज्ञ महान यूनानी गणितज्ञ थेल्स जी क्या कहते हैं, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। इस थ्योरम को हम समझ चुके थे, इस थ्योरम के हमने समझा है पिछली कक्षा में और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे यूज करेंगे उसको भी हम लोगों ने समझ कर रखा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप पहले से इसको समझ गए होंगे। चलिए तो अब देखते हैं हमारे पास ABC एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में हम लोगों ने क्या क्या किया है। तो ABC त्रिभुज है, जिस त्रिभुज को एक रेखा DE टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। रेखा DE समानांतर है BC के और रेखा DE भुजा AB को D पे तथा भुजा AC को E पे प्रतिच्छेदित कर रही है। We have a triangle ABC in which a line DE divides it in two parts and here line DE intersect AB at DE and AC at E। चलिए यही सारे बातें हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है और उसी को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चूंकि हमने पिछली कक्षा में इस थ्योरम से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को पढ़ा था कि जो जो प्रॉपर्टीज में यूज होंगे, तो पहला प्रॉपर्टीज था त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के थ्रू ही इसका रेशियो फाइंड करेंगे और उसी से आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, तो ट्रायंगल ADE में हम लोगों ने दो लंब खींचा है, एक वर्टेक्स E से, दूसरा वर्टेक्स D से, वर्टेक्स E से EL एंड वर्टेक्स D से DM एंड क्वाड्रिलेटरल DECB को हम लोगों ने क्या किया, उनके जो भी डायगोनल्स हैं उनको हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, तो क्या है दिया हुआ, त्रिभुज ABC है जिसमें DE पैरेलल टू BC है तथा रेखा DE AB और AC को बिंदु D तथा E पर प्रतिच्छेदित करती है। इसी प्रकार a triangle ABC in which DE parallel to BC and DE intersects AB and AC at point D and E। ये गिवन है। अब हमको क्या प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि टू प्रूव दैट AD by DB इक्वल टू AE by EC। तो हम लोगों ने इसको समझ रखा है पहले से। तो यहाँ पे क्या है कि AB को जो लाइन D है वो टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, AD एंड DB को, एंड साइड AC को भी दो भागों में विभाजित कर रही है, AE एंड EC में। ठीक है, तो AD by DB का रेशियो किसके बराबर है, AE अपॉन EC के। इसी को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो हम थेल्स थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं ये एक मेथड है और इसी मेथड के अकॉर्डिंग आने वाले क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो कृपया करके इन सारे मेथड्स को, इनमें जो भी प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं उनको, और हम लोग यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं उन सभी को पूर्णतः ध्यानपूर्वक देखें, ऑब्जर्व करें। ठीक है, ताकि आपको आगे के क्वेश्चंस में समस्या, प्रॉब्लम्स डेवलप ना हो। ठीक है,
तो जैसे कि आप लोगों ने रचना किया है कंस्ट्रक्शन, तो आपको भी जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें यूज करना चाहें अकॉर्डिंग टू थ्योरम्स, जो पूरी तरह से बेस्ड होंगे थ्योरम्स पे जो आपने पिछले कक्षा में पढ़ा है, तो आपको उसको मेंशन करना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे ये करने का प्रयास किया और इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, रचना में बी तथा सी डी को जोड़ें तथा ई एल लंब ए बी डी एम लंब ए सी खींचे, ज्वाइन बी ई एंड सी डी और ड्रॉ ई एल परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी। सत्यापन प्रूफ। ठीक है, तो हम लोगों ने पहली प्रॉपर्टीज की बात की जो हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ी थी, त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ त्रिभुज 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमको पता है, पहले से ज्ञात है, जानते हैं। तो अब इसी का हम लोग उपयोग करते हैं किस किस त्रिभुज में। सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ए डी ई, जो आपको फिगर में दिख रहा होगा, आप ध्यान से देखिए, ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल डी बी ई। ठीक है, इनको आप देखिए ध्यानपूर्वक तो आपको दिखेगा। अब हम लोगों ने बात की थी एडीई ट्रायंगल है, किसी ट्रायंगल का हम लोगों को बेस डिसाइड करना है सबसे पहले। तो बेस हम लोग किसको लेंगे, तो ऑब्वियसली बेस हम लोग किसको लेंगे, एडी को, बिकॉज हमको एडी अपॉन डी भी लाना है। तो एडी जब तक आएगा नहीं तब तक हम उसको प्रूव कैसे करेंगे, तो एडी ही हमारा क्या होगा, बेस होगा। तो एडी बेस होगा, तो हम लोगों ने बात की थी एडी के अपोजिट में जो वर्टेक्स होगा उसी वर्टेक्स से हम लोग एडी पे क्या ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और वही परपेंडिकुलर लाइन ई एल जो हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है वो हमारा क्या होगा, हाइट होगा। वो क्या होगा, हाइट होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू 1/2 इंटू बेस के जगह हम लोगों ने क्या कैरी किया है, ए डी पुट कर दिया, एंड हाइट की जगह हम लोगों ने क्या लिया है, ई एल को हम लोगों ने पुट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। सिमिलरली ट्रायंगल डी बी ई में, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ट्रायंगल डी बी ई कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, डी बी ई एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ऑब्वियसली है। यदि हम लोग किसको बेस लेंगे, बेस यदि हम लोग डी बी को लेंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का हम लोगों ने प्रॉपर्टीज क्या देखा था कि जिसको हम लोग बेस लेते हैं उसी बेस को फर्दर एक्सटेंड करते हैं और उसी पे हम लोग एक परपेंडिकुलर कहाँ से, डी बी के अपोजिट में जो वर्टेक्स होता है उससे ड्रॉ करते हैं, और वही जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो हमारा क्या होता है, हाइट होता है। तो डी बी हमारे पास यहाँ बेस है, फिगर में आप देखिए, और डी बी के अपोजिट में कौन सा वर्टेक्स है, ई है, और ई से ऑलरेडी एक परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ है, ए बी पे, और डी बी को देखिए कि वही लाइन आगे एक्सटेंड होकर कहाँ तक गई है, ए तक गई है, और उसी पे हम लोगों ने ई एल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो इसका भी हाइट क्या होगा, ई एल ही होगा। तो हम लोग वहाँ पे पुट कर देते हैं 1/2 इंटू बेस की जगह पे डी बी एंड हाइट की जगह पे ई एल। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए आगे, हमको रेशियो चाहिए तो हम इसका रेशियो फाइंड करेंगे फ्रॉम 1 and 2, from equation 1 and 2, ratio of area of triangle ADE and area of triangle DBE. तो area of triangle ADE upon area of triangle DBE इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का 1/2 इंटू AD इंटू EL, और उसी तरह डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, उसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इंटू DB इंटू EL। जो कैंसिल आउट होगा उसको आप कैंसिल कर दीजिए, और जो नहीं होगा उसको वहाँ पे छोड़ दीजिए। तो 1/2 कैंसिल, EL अप एंड EL कैंसिल, हमारे पास बच गया AD अपॉन DB। यहाँ तक क्लियर। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 3 नाम दिया, और इसी प्रकार आगे सिमिलरली हम लोग इसमें देखेंगे त्रिभुज AED और त्रिभुज ECD में। तो त्रिभुज AED में हमको बेस किसको लेना है, AE को लेना है। बेस किसको लेंगे, AE को। ध्यान दीजिएगा, बेस किसका चाहिए हमको, AE, और AE के अपोजिट में कौन सा वर्टेक्स है, वर्टेक्स है D, और D से हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके रखा है किस पे, AE पे, DM। तो हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन भी है, हमारे पास बेस भी है। तो परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा, हमारी हाइट होगी, और बेस हमारे पास ऑलरेडी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED इक्वल टू 1/2 इंटू बेस की जगह पे किसको पुट करेंगे, AE को, एंड हाइट की जगह पे किसको पुट करेंगे, DM को। क्लियर। चलिए आगे, एरिया ऑफ, इसी प्रकार एरिया ऑफ
ECD। ECD आपको दिख रहा होगा, ECD। तो वहाँ पे भी क्या है, EC हमारा बेस है, EC के अपोजिट में कौन सा वर्टेक्स है, D है, और D से EC को आगे एक्सटेंड किया कहाँ तक, A तक, और उसी EC जिसको हम लोग एक्सटेंड किए हैं उस पे कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है, DM। तो वही DM हमारा क्या होगा, हाइट होगा। तो 1/2 इंटू EC इंटू DM। EC यहाँ पे बेस है और DM यहाँ पे क्या है, हाइट है। इसी प्रकार इसका भी हम लोग रेशियो फाइंड कर लेंगे। नाउ फ्रॉम 4 and 5, एरिया ऑफ ट्राइंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD 1/2 इंटू A इंटू DM। एरिया ऑफ ट्राइंगल AED का वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया, और इसी प्रकार हम लोग पुट करेंगे किसकी वैल्यू, एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD। यहाँ पे ट्राइंगल मिसिंग है, ट्राइंगल का सिंबल बना लीजिएगा। 1/2 इंटू EC इंटू DM। 1/2 कैंसिल हो गया, DM कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया AE अपॉन EC। तो AE अपॉन EC हमारा इक्वेशन नंबर कौन है, 6 है। तो इसी प्रकार क्या हुआ, हम लोगों ने दो प्रॉपर्टीज का यूज किया और फिर हमने पाया कि यहाँ तक हम पहुँच गए। अब आगे आपको दिख रहा होगा क्वाड्रिलेटरल DECB। फिगर में आप देखिए DECB, वहाँ पे दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहा है, एक है DBE और दूसरा है ECD। इन दोनों ट्राइंगल का बेस है कॉमन DE, और ये दोनों ट्राइंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। DE पैरेलल टू BC है। तो थ्योरम हमने पढ़ा था कि जब दो त्रिभुज का आधार या बेस क्या हो, सेम हो, और दोनों त्रिभुज दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हो, तो उनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो उसी प्रॉपर्टीज का हम लोग यहाँ पे उपयोग करेंगे। यहाँ त्रिभुज DBE तथा त्रिभुज ECD एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाओं BC और DE के बीच बने दो त्रिभुज हैं, अतः इनका जो क्षेत्रफल हो क्या होगा, बराबर होगा। Here triangle DBE and triangle ECD are on same base DE and between the same parallels BC and DE. Therefore, so area of triangle DBE equal to area of triangle ECD, and from above ऊपर जो भी इक्वेशंस हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, उन इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम पाते हैं we have AD upon DB equal to AE upon EC। सत्यापित, प्रूव्ड। तो ये थेल्स थ्योरम यहाँ पर समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से लिख के समझ के देखिए कि आप लिख पा रहे हैं कि नहीं बिना देखे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग 9 थ्योरम पढ़ेंगे, और 9वां थ्योरम क्या होगा, नौ थ्योरम में से एक ना एक आएगा, इसलिए आप ध्यान दीजिए और इसको करके रखिए। कल हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।